हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे घर में होने वाले हैं कन्या पूजन, कंजक हम बिठाएंगे, तो उसकी मैं तैयारी में लगी हुई हूँ सुबह से। अभी बज रहे हैं 4 और मैं 3 बजे से साफ़ सफाई में लग गई थी और घर का सारा काम हो चुका है। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले हो जाऊँगी मैं तैयार होकर फिर खाना बनाऊँगी। तो ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक ये व्लॉग देखिएगा। मैं हो चुकी हूँ एकदम तैयार और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और टाइम हो रहा है 4:30, बिल्कुल ठीक 4:30 बज रहे हैं। थोड़ा थोड़ा काम मैं कर लिया है, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा, आधा से पौन घंटा लगेगा। मतलब 5:15 तक मेरा खाना तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम करेंगे पूजा। और अभी हमारा गैस ख़त्म हो गया, तो माही जी सिलेंडर चेंज करेंगे, तब मैं दोबारा से खाने में लगूँ। एक्चुअली हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो माही जब सिलेंडर चेंज करेंगे और फिर मैं आगे खाना बनाऊंगी। तो वो अभी माही जी भी उठ गए हैं, अभी उठाया उनको, इस बहाने से उठ भी गए, तो वो सिलेंडर चेंज करके वो भी नहा लेंगे जब तक मेरा खाना तैयार हो जाएगा। और अब मैं तैयार करूँगी अपने लड्डू गोपाल को और फिर उन्हें विराजमान करूँगी अपने मंदिर में। करेंगे अपने लड्डू को तैयार आज रामनवमी के लिए। तो कपड़े बदल देते हैं, स्नान कराएंगे और फिर तैयार करेंगे। मेरा भोग प्रसाद बन के एकदम तैयार था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जब तक कन्या आती हैं तो कुछ उनके स्वागत के लिए रंगोली बनाई जाए। इसलिए मेरे पास मैं लेकर आई थी कुछ फूल माला, तो उससे मैंने एक रंगोली बनाई। लेकिन मुझे मायरा ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था रंगोली बनाने में। ये देखो उसने फूल कहाँ उठाया और कहाँ लगाया, इसलिए मैंने छोटी सी ही रंगोली बनाई थी, क्योंकि मायरा ने मुझे बनाने ही नहीं दी। और यहाँ पे हमारी रंगोली बन के तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने कन्याओं को दिए हैंकी, क्योंकि बोलते कि कुछ कपड़ा ज़रूर देना चाहिए, तो उसके लिए मैं चुन्नियाँ तो नहीं लेके आई थी, लेकिन मैं ये हैंकी लेके आई थी जिससे उनके यूज़ भी आ जाएँ। और फल वगैरह तो थे, और ये मैंने गिफ्ट्स में दिए थे स्टील के टिफ़िन, जो कि आप देख रहे हो। तो इनको मैंने धो लिया था, धोने के लिए मैं धोने के बाद मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे, जिससे मैं इसी में ही उनको भोग प्रसाद सबको दे सकूँ। यहाँ पे मैंने मंदिर भी एकदम क्लीन कर लिया, साफ़ कर लिया है, और लड्डू गोपाल को भी यहाँ पे बिठा दिया है। और अब मैं दिया लगाऊंगी और उसके बाद पूजा की तैयारी भी करूँगी। और आज भोग प्रसाद में मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि काफ़ी टेस्टी बनी थी। और उसमें मैंने अब यहाँ पे धनिया डालना रह गया था, तो ये लास्ट की जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैं कर रही थी। और कन्याओं का यहाँ पे वेट भी कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया था हलवे में जो काजू बादाम वगैरह है, ये सब डाल दिया था। और मेरा भोग प्रसाद हो गया तैयार। हमारा भोग हो चुका है तैयार, पूजा की भी सारी तैयारी हो चुकी है, और अब हम पूजा करने वाले हैं। अच्छा, लड्डू गोपाल को दिखाऊं। और मायरा भी नहा धो के तैयार हो चुकी है, और इस टाइम हो रहा है 5:45। यहाँ पे हमारी कन्याएं भी आ चुकी थी और कन्या पूजन हो चुका था शुरू।
आज हमारा कन्या पूजन बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। और सबसे अच्छी बात ये होती है जब हम कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन बहुत पसंद आता है, मतलब जो भोग प्रसाद हम इतने मन से बनाते हैं और यदि वो कन्याओं को पसंद आ जाए तो बस उसमें ही संतुष्टि हो जाती है। सच में कन्याओं को बहुत ही पसंद आया था भोग प्रसाद। और आज की पूजा में शिब्बू हमारे साथ था, मतलब शिवम जो हमारा भतीजा वो हमारे साथ था। और मिष्टी जो कन्याओं में बैठी है तो मिष्टी कन्याओं में बैठी थी, और मायरा तो कन्याओं में बैठी थी लेकिन वो एक जगह बैठती नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही जा रही थी। वो मेन कन्याओं में बैठी ही नहीं है और उसे एक जगह बिठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। और नवरात्रों में जितने भी दिन होते हैं सबसे ज़्यादा मतलब मेरा जो फेवरेट है, सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो है आज का दिन, मतलब कन्या पूजन का दिन, जो कि मेरा अति प्रिय है। बहुत ही पसंद है मुझे कन्या पूजन का दिन। और कन्या पूजन संपन्न होने के बाद यहाँ पे मैंने, माही जी ने और शिब्बू ने सबने चरण स्पर्श किया और इस तरह से हमारा कन्या पूजन संपन्न हुआ। और लास्ट में सभी ने माता रानी का जयकारा लगाया। बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। Few moments later. देखो गाइस ये फिर से उसी पोज में लेटा है जैसे लेटता है। अच्छा क्यों बैठा तू? अच्छा ये बता खाना कैसा बन रहा था? बेहतरीन। चाय का तौर बता गया। हाँ हमने बाद में चाय बनाई, चाय के साथ हमने हलवा पूड़ी और आलू की सब्ज़ी खाई। गोले भी खाए। गोला भी खाया, नारियल। हाँ, नारियल। गोला अलग होता है, नारियल अलग होता है। ओके। तो सभी को खाना अच्छा लगा। अब शिब्बू ये सोच रहा है कि चाची कब कैमरा हटाएंगे आगे से। यही सोच रहा है ना क्या कि चाची कब कैमरा हटाएंगे आगे से। हाँ यही सोच रहा हूँ बिल्कुल से। मायरा आ गई है, कंजक जीमने गई थी, कंजक खाने गई थी। मायरा क्या लेके आई? आपको गिफ्ट मिला है, दिखाओ। ओ वाह, किसने दिया ये गिफ्ट आपको? ताता ने। ताता तो कन्या बिठाती भी नहीं है। लाओ। कौन सी आंटी ने दिया? कहाँ गए थे आप? अब हो चुकी है शाम और अब मैं पाठ करने वाली हूँ रामायण मनका का, क्योंकि आप सभी को पता है आज है रामनवमी। और रामनवमी को रामायण मनका, हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ होता है। तो 13वें अध्याय का पाठ तो मैंने कर लिया है। दुर्गा सप्तशती मेरी संपूर्ण हो गई है। मेरा हटो ना बेटा। दुर्गा सप्तशती मेरी संपूर्ण हो गई है और अब हम पढ़ेंगे रामायण मनका। और मैं सुबह भी बोल चुकी हूँ और अब भी बोल रही हूँ, आपको सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चैनल में सिखाई के लिए और हम चैनल में लगाई है। हम ऐसे कराए। बाय बाय। पूजा के लिए आ चुके हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। बैठ जाइए। इनविटेशन चाहिए पूजा के लिए। चीफ मिनिस्टर तो इनविटेशन पे आते हैं। चीफ मिनिस्टर क्या बता रहे हो? अपने घर में इनविटेशन पाता है चीफ मिनिस्टर है क्या? हम का चीफ मिनिस्टर बता रहे हो? सब राजों का मान घटाया, सीता ने वर पाए राम, पतित पावन सीताराम। परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राय ने किया प्रणाम, पतित पावन हे अशोक मन शोक मिटाए, कशीश नवाओगे। जाग गंज जाग तेरे माथे लगे दाग, तेरी पाटी है सुहाग। दोनों तेरे पूजन रात पूज पाठ के सब परिवार की आरती है सब परिवार। भैया मेरे नोट फीस सती जय है मेरे पूरे की। तो पन्ना पढ़ पढ़ो शीतल ज्योति राजी, गोरा करवा शीतल वाणी। आप सभी को जो लास्ट डे हम इमरती भोग लगाने के लिए तो माता रानी को भोग लगा देते हैं।
गाइस ये लड़का आने वाला था सुबह 5:30 बजे। कह रहे चाची मुझे बताओ कुछ काम हो तो मैं करवाऊंगा, मैं 5:30 बजे आऊँगा। और इसकी मम्मी भी आने वाला था। इन दोनों का कुछ अता पता नहीं है। अब रात के 8:30 बज रहे हैं, कन्या भी जीम चुके, अपने घर पे जाके 10 बार और जीम ली होंगी कहीं और जाके। लेकिन ये और इसकी मम्मी का कुछ अता पता नहीं है ना। जाता पर नहीं सो रहा होगा क्या। मैंने सोचा कि चलो 4:30 तभी बज रहे थे। हाँ तो मैंने कहा थोड़ी देर मैंने पहले तुम्हें तेरी मम्मी को 4:30 बजे फ़ोन करा था। हाँ। उसके बाद मैंने फ़ोन करा था 6 बजने में 20 मिनट थी कि दीदी बच्चों को भेज दो। फिर बस मिष्टी आई, तेरा आता पता नहीं कुछ भी। तो इसने उठाया वो आ गई नहा के तैयार होकर, लेकिन तेरा कुछ आता पता नहीं। देखा कैसे मारता है उसको। आइए को गाइस देखिए बदतमीज लगा। महेश जी को देखो, महेश जी की हालत देखो गाइस। बोले बेटी सी बनती है यार, बताओ सबकी रात। मैंने कह रही हूँ बाहर चलो, थोड़ा सा घूम के आएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, रिलैक्स भी फील करोगे। चलो ना उठो, अब चल देंगे शायद हम बाहर। और काफ़ी देर माही जी को मनाने के बाद हम आ गए थे बाहर यहाँ पे पंडाल देखने के लिए। एक्चुअली हमारे घर के पास ही माता रानी के बहुत ही सुंदर दरबार लगते हैं, बहुत ही सुंदर पंडाल लगते हैं, तो मुझे वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाना था। देखो माही जी भी इसलिए मना करते हैं क्योंकि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब नवमी, अष्टमी, नवमी और दशहरा पे हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन मुझे बहुत ही ऐसा था कि नहीं, मुझे दर्शन करने हैं, तो हम आ गए थे बाहर। और ये देखिए माता रानी के कितने अद्भुत दर्शन है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर माता रानी लग रही हैं। मैं तो यहाँ थोड़ी देर खड़ी होकर सिर्फ़ और सिर्फ माता रानी को निहार रही थी, क्योंकि सच में बहुत ही सुंदर माता रानी लग रही थी, बहुत ही सुंदर उनका पूरा पंडाल लग रहा था। तो आप भी दर्शन कर लीजिए और अपनी जो भी मन्नत है माता रानी से मांग लीजिए। बहुत और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे माही जी ने बाहर से दर्शन किए थे, क्योंकि मंदिर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैं अंदर गई थी क्योंकि मुझे करने थे माता रानी के पास से दर्शन। मायरा यहाँ ज़िद कर रही थी उसे नीचे उतरना है, लेकिन हमने उसे वहाँ नीचे नहीं उतारा, हमने उसे यहाँ पे लेके आ गई, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम का अरेंजमेंट था और बहुत ही अच्छे भजन हो रहे थे। लेकिन भजन हो रहे थे बंगाली में, इसलिए हमें समझ तो कुछ नहीं आई, लेकिन हमने काफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि म्यूज़िक बहुत अच्छा था। और मायरा ने तो यहाँ पे डांस भी किया और काफ़ी इन्जॉय किया। मायरा को खुश देख के वो खुशी मिल जाती है, उसका मन था बाहर आने का और मेरा भी मन था, बस हम दोनों हो गए खुश। और हम दोनों को खुश देख के माही जी भी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद हम चले गए थे घर पे। खाना हमने कुछ बाहर खाया नहीं था, और यहाँ पे हमने दिलाए थे मायरा को कोई टॉयज़, क्योंकि बच्चों को बाहर आने का मतलब होता है कि उन्हें कुछ टॉयज़ चाहिए। और उसने लिया था यहाँ से अपना डोल सेट। उसके बाद हम चले गए थे घर। हम आ गए हैं घर और मायरा लेके आई है बारबी। खोल दो। हम आ चुके हैं घर और बस आज इससे ज़्यादा ब्लॉग मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आज के ब्लॉग में इतना ही। कल है दशहरा, कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। बना रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए प्रियंका.मायरा के ब्लॉग्स। टिल देन बाय बाय।